Today we are going to discuss the third and final continent by Jhumpa Lahiri. So let's begin. In 1964, an Indian man leaves his native country to sail to London. 1964 में एक इंडियन मैन ने अपनी कंट्री छोड़ करके लंदन चला गया वो. ही स्टडीज़ एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. वहाँ पर वो इकोनॉमिक स्कूल में पढ़ा लंदन में. शेयरिंग एन अपार्टमेंट विद अ ग्रुप ऑफ अदर एक्सपैट्रिएट बंगालीज. और वहाँ उसने अपना अपार्टमेंट शेयर किया अदर बंगालीज के साथ जो कि बंगाल से अपना जो है नेटिव एरिया छोड़ करके लंदन चले गए थे. 5 years later, at age 36, the man gets a job offer from a library at MIT. और उसी के 5 साल बाद जब वो मैन 36 का हो गया था उसे MIT लाइब्रेरी में एक जॉब ऑफ़र मिला. Around the same time his marriage was arranged, so he flies first to his wedding in Calcutta and then onwards to Boston. और उसी समय उसकी मैरिज अरेंज कर दी गई जिसके लिए वो कैलकटा आया और वहाँ से जस्ट बाद वो बोस्टन चला गया लंदन में. ही रीड्स अ गाइड बुक वार्निंग दैट अमेरिका इज़ लेस फ्रेंडली देन ब्रिटेन. वहाँ वो एक बुक पढ़ रहा था जिसमें कि ये मेंशन था कि अमेरिका लेस फ्रेंडली है, मतलब कि वहाँ के लोग कम फ्रेंडली हैं देन ब्रिटेन. ब्रिटेन के लोगों से जो है कम फ्रेंडली हैं अमेरिका के लोग. On the plane, he learns that 2 men have landed on the moon. अब वो तभी उसे पता चलता है कि 2 मेंस ने जो है मून पर लैंड किया है. He studies the differences and expectations and finds a cheap room at the YMCA in Central Square of his first week in the country. अब जो है वहाँ पर वो डिफरेंस का पता लगाता है और वहाँ एक उसे चीप रूम मिल जाता है YMCA में जहाँ पर वो जा कर के रहने लग जाता है सेंटर स्क्वायर में. द फर्स्ट मील ही हैज़ इन अमेरिका इज़ अ बोल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. अमेरिका में जो अपना पहला भोजन करता है वो होता है कॉर्नफ्लेक्स जो कि मक्की से बने कुछ जो है फूड होता है. He is on the budget, resolving to spend a little money until his wife arrives. अब उसने रिजोल्यूशन लिया था कि जब तक उसकी वाइफ वहाँ नहीं आ जाती तब तक वो जो है बहुत कम पैसे खर्च करेगा. बट द नॉइज़ ऑफ मैसेच्यूसेट्स एवेन्यू आउटसाइड हिज विंडो इज़ टू मच टू बियर. मैसेच्यूसेट्स का जो एवेन्यू था जहाँ उसने रूम लिया था वहाँ पर विंडो के बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी जो कि असहनीय थी. He spends each day drinking tea out of newly purchased thermos, reading the Boston Globe cover to cover and then sleeping fitfully in his room. वो डेली जो है बहुत ज़्यादा चाय पी लेता था डेली और जो है अपने डेली एक बुक पढ़ता रहता था जो थी बोस्टन ग्लोब कवर की. वहाँ के बारे में पढ़ता रहता था और रात को जो है रूटीन जैसे कि उसकी कंटिन्यूस रूटीन थी वो डेली बहुत चाय पीता था उस नॉइज़ को जो है बियर करने के लिए और बुक पढ़ता था बोस्टन कवर की और रात को सो जाता था. He comes across an ad for a room for rent and calls. अब उसे एक ऐड जो है दिखती है जिस पर जो कि एक रेंट के रूम की होती है कि कहीं पर एक रूम रेंट पर है. सो वो कॉल करता है. He told the room is only rented to boys from Harvard to teach MIT. अब जो है उसे ये बताया गया था कि वो रूम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी में MIT में काम करते हैं. ही मेक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर द फॉलोइंग डे. वो वहाँ के लिए एक अपॉइंटमेंट लेता है. ही फाइंड्स द हाउस विद द रूम फॉर रेंट ऑन अ प्रेटी 3-lined स्ट्रीट. अब जो है वहाँ पर उसे एक बहुत अच्छा रूम मिल जाता है. इट वुड बी द फर्स्ट डिटैच्ड हाउस ही लिव्ड इन. ये पहला उसका सेपरेट घर था जहाँ वो रहता था. इन द फर्स्ट होम विदाउट इंडियंस. और वो उसका पहला घर था जिस रूम पर वो रहने गया था जहाँ पर कि आसपास इंडियंस नहीं थे. द वीमेन हु ओन्स द हाउस इज़ द क्वाइट ओल्ड मिस्टर क्रॉफ्ट.
जो वीमेन वहाँ पर रहती थी, जो कि उस घर की ओनर थी, मिसिस क्रॉफ्ट, वो जो थी बूढ़ी औरत थी। शी इज़ ड्रेस्ड एज इफ़ शी लिव्ड इन द टर्न ऑफ सेंचुरी, दे टॉक द मून। अब वो इस तरीके से ड्रेसअप करती थी अपने आप को जैसे कि वो सदियों पुराने तरीके से। दे टॉक ऑफ द मून लैंडिंग एंड मिसिस क्रॉफ्ट डिमांड्स दैट द मैन कॉल इट स्प्लेंडेड। अब वो अक्सर बात किया करते थे मून लैंडिंग की, और वो ऑलवेज कहती थी उस चीज़ को स्प्लेंडेड कहती थी, बहुत ही शानदार कहती थी। द मैन इज़ बैफल्ड but clearly she is impressed that he is punctual, that he declared the event splendid। अब वो जो है उसे प्रेज़ किया करती थी, जो हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसे अक्सर प्रेज़ किया करती थी, बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल था। एंड दैट ही डज इंडीड वर्क फॉर MIT, और वो जो है MIT के लिए काम भी करता था। ही मूव्स इन वॉन्ट अगेंस्ट नो लेडी विजिटर। अब जो है वो वहाँ रहने चला जाता है, लेकिन उसे वार्निंग मिलती है कि वहाँ उसके रूम पर कोई भी लेडी विजिटर नहीं आनी चाहिए। ही थिंक्स अबाउट हिज वाइफ माला इन कैलकाटा, और इस बात पर जैसे ही उसे ये वार्निंग मिलती है कि कोई भी लेडी विजिटर वहाँ नहीं आनी चाहिए, तो उसे जस्ट ख्याल आता है अपनी वाइफ माला का, माला इन कैलकाटा अवेटिंग हर ग्रीन कार्ड, जो कि उसके ग्रीन कार्ड का वेट कर रही थी टू कम टू लंदन। आफ्टर देयर वेडिंग शी वेप्ट एवरी नाइट थिंकिंग ऑफ हर फैमिली ओनली 5 miles अवे। अब अपनी शादी के बाद वो डेली जो है रात को रोया करती थी अपनी फैमिली के लिए, जो कि 5 मील दूर थी। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। अब वो अपनी मदर की डेथ के बारे में याद करता है, विच हैपेंड इन द सेम बेड, जो कि उसी सेम बेड पर हुई थी ईयर्स बिफोर, सालों पहले। ही हैड गॉन क्रेजी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इट फेल टू द नरेटर टू टेक केयर ऑफ हर एंड लाइट हर फ्यूनरल प्रेयर। अब जो है वो बहुत पागल हो गई थी जैसे ही नरेटर अपनी माँ की बात करता है कि जो सालों पहले गुज़र गई थी, और उनके गुज़रने का कारण ये था कि नरेटर के पिता की डेथ के बाद वो बहुत पागल हो गई थी, और जो है उसका ख्याल वही रखती थी, और उसे कहती थी, ही वॉज द ओनली पर्सन, नरेटर ओनली पर्सन था हु विल गोइंग टू लीड हर फ्यूनरल प्रेयर, जो कि उसकी चिता को आग देने वाला था। व्हेन द नरेटर मूव्स इन, जैसे ही नरेटर आता है, ही फाइंड्स मिस्टर क्रॉफ्ट सिटिंग ऑन द पियानो बेंच। वो देखता है कि उस घर में, जो कि न्यूली रेंटेड प्लेस है, उसके लिए नया घर है, वहाँ आता है तो देखता है कि मिसिस क्रॉफ्ट, जो कि बूढ़ी औरत है, उस घर की ओनर, वो पियानो बेंच पर बैठी हैं। शी स्लैप्स द नेक्स्ट सीट टू हर, और वो अपने पास पड़ी एक जो भी बैठने की चेयर या कुछ भी है उस पर टैप टैप करती है, उसे थपथपाती है, इम्प्लोरिंग हिम टू सिट डाउन, और उसे ऐसा जेस्चर देती है कि वो वहाँ बैठ जाए, ऐसा इशारा करती है। दिस बिकम अ रूटीन, और ये रूटीन बन जाता है। द पेयर सिटिंग टुगेदर फॉर 10 minutes अ डे एंड डिक्लेयरिंग द मून वॉक स्प्लेंडेड, और वो डेली 10 मिनट्स, ये उनका रूटीन बन गया था उस दिन के बाद डेली, कि वो 10 मिनट रोज़ जो है नरेटर मिसिस क्रॉफ्ट के साथ बैठता था और मून वॉक की बात करता था, जिससे कि वो स्प्लेंडेड मानते थे। ही डजंट हैव द हार्ट टू टेल हर दैट देयर इज़ नो लॉन्गर अ फ्लैग ऑन द मून। अब नरेटर में इतना साहस नहीं था कि वो मिसिस क्रॉफ्ट को बता दे कि वहाँ पर कोई भी फ्लैग नहीं है मून पर, दैट द एस्ट्रोनॉट्स टुक इट विद देम व्हेन दे फ्लू बैक ऑन द अर्थ, जो कि वो फ्लैग जो है वो एस्ट्रोनॉट्स जब वापस आए थे तो अपने साथ धरती पर ले आए थे। When rent is due, instead of putting it on the ledge above the piano as requested, he hands the envelope stuffed with dollars bills to Mrs. Croft। अब जो है जैसे उसका रेंट ड्यू होता था तो वो पियानो, जैसा कि उसे रिक्वेस्ट की गई थी, वो पियानो के ऊपर रखने के बजाय जो है
वो एक कुछ डॉलर से भरा हुआ एक एनवलप, एक लिफाफा मिसेस क्रॉफ्ट को देता है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड एंड डजंट टेक इट एट फर्स्ट। वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और सबसे पहले तो उसे पकड़ती ही नहीं है। दैट नाइट व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम वर्क, उस रात जब वो अपने काम से वापस आया, शी इज़ स्टिल होल्डिंग द एनवलप, उसने अभी तक वो जो है एनवलप थामे हुए थे वो मिसेस क्रॉफ्ट। दे डू नॉट टॉक अबाउट द मून वॉक, उस दिन उन्होंने मून वॉक की बात नहीं की। शी टेल्स हिम दैट व्हाट ही हैड डन वॉज वेरी काइंड, उसे बताती है कि जो उसने किया वो बहुत ही काइंड था। सो स्टूडेंट्स, वी शैल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।